क्या आपने कभी सोचा है कैसे एक आम लड़का लगभग पूरे भारत का एम्परर बन गया? इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी और सबसे ऑर्गेनाइज्ड डायनेस्टी मौर्यन एम्पायर की फाउंडेशन कैसे रखी गई? और वो कौन मास्टरमाइंड था जिसकी विजडम ने इस पूरे लैंड की फेट बदल दी? आज चंद्रगुप्ता मौर्य की पूरी स्टोरी देखते हैं, बेसिक्स से लेकर यूपीएससी और उससे आगे के फैक्ट्स तक। चंद्रगुप्ता मौर्य का बर्थ लगभग 340 बीसीई में हुआ था। कुछ टेक्स्ट कहते हैं कि वो रूलिंग क्षत्रिय मौर्य क्लैन से थे, जबकि कुछ और बताते हैं कि वो लोअर कास्ट बैकग्राउंड से थे। वो कम उम्र में ही अनाथ हो गए थे, लेकिन डेस्टिनी तब बदली जब उन्हें चाणक्य ने खोजा, जो लेजेंडरी टीचर और स्ट्रैटेजिस्ट थे। चाणक्य ने उन्हें अपनी गाइडेंस में ले लिया और उन्हें रिनाउंड तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया। अब तक्षशिला कोई ऑर्डिनरी स्कूल नहीं था, ये एंशिएंट इंडिया का ऑक्सफोर्ड था, जहां फॉरेन स्टूडेंट्स भी पढ़ने आते थे। यहाँ चंद्रगुप्ता ने वॉरफेयर, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और स्ट्रैटेजी की आर्ट सीखी। इस नॉलेज के साथ मौर्यन एम्पायर का सीड बोया गया। चाणक्य का एक मिशन था, वो मगधा रूलर धनानंदा के तरीकों से बहुत डिससैटिस्फाइड थे। साथ मिलकर उन्होंने और चंद्रगुप्ता ने पंजाब और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से अपनी कॉन्क्वेस्ट शुरू की। रियल टर्निंग पॉइंट लगभग 322 बीसीई में उन्होंने धनानंदा को हराया और पाटलिपुत्रा पर कब्जा कर लिया, मौर्यन डायनेस्टी की स्थापना की। पहली बार लगभग पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक सिंगल रूलर के अंडर यूनिफाई हुआ, लेकिन चैलेंजेस खत्म नहीं हुए थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट की डेथ के बाद उनके जनरल्स वेस्टर्न इंडिया के कुछ हिस्सों पर राज कर रहे थे। चंद्रगुप्ता ने सेल्यूकस निकेटर, अलेक्जेंडर के सक्सेसर के साथ युद्ध किया। 305 बीसीई में एक हिस्टोरिक ट्रीटी साइन हुई। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्ता को पंजाब, सिंध, कंदहार, बलोचिस्तान और हेरत जैसे टेरिटोरीज दिए। बदले में चंद्रगुप्ता ने 500 वॉर एलिफेंट्स दिए और सेल्यूकस की बेटी से शादी की। यहाँ एक फैसिनेटिंग डिटेल है, सेल्यूकस ने मेगास्थेनेस को चंद्रगुप्ता के कोर्ट में अपना एम्बेसडर बनाकर भेजा, जिन्होंने बाद में फेमस इंडिका लिखी, जिसमें इंडिया के सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन का वर्णन है। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मौर्यन सिस्टम बहुत ऑर्गेनाइज्ड था। टॉप पर एम्परर थे, फिर उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और फिर प्रोविंशियल गवर्नर्स। चाणक्य की मास्टरपीस अर्थशास्त्र सब कुछ डिटेल में बताती है। टैक्सेस, आर्मी स्पाइस और जस्टिस सिस्टम, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, शांति और प्रॉस्पेरिटी की थी। लेकिन चंद्रगुप्ता की स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। अपने लेटर इयर्स में जैन मंक भद्रबाहु से इन्फ्लुएंस होकर उन्होंने जैनिज्म अपना लिया। उन्होंने अपना थ्रोन छोड़ दिया और कर्नाटका के श्रवणबेलागोला चले गए, जहां उन्होंने फास्ट करके अपने प्राण त्यागे, एक प्रैक्टिस जिसे संथारा कहते हैं। यह इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले रिकॉर्डेड रॉयल कन्वर्जन्स में से एक था। चंद्रगुप्ता की हमारी नॉलेज ग्रीक राइटर्स जैसे मेगास्थेनेस, इंडियन सोर्सेस जैसे अर्थशास्त्र, जैन टेक्स्ट, पुराणस और यहाँ तक कि संस्कृत प्ले मुद्रा रक्षासा से आती है। हर सोर्स पजल का एक टुकड़ा देता है और कभी कभी वे एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट भी करते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, चंद्रगुप्ता मौर्य की जर्नी प्रूव करती है कि सही डायरेक्शन और मेंटर के साथ कोई भी बच्चा, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो, लेजेंड बन सकता है। चंद्रगुप्ता सिर्फ एक किंग नहीं थे, वो एक विजन थे, एक सिस्टम थे और इंडिया के पहले ग्रेट एम्परर थे। अगर आप यूपीएससी, एसएससी के एस्पिरेंट हैं या बस हिस्ट्री पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स में बताएं मैं अगले किस एम्परर की स्टोरी कवर करूं।